अब वह अमृत दशा को अत्यंत तुच्छ समझता है कि अरे रे, इनमें तो मुझे न जाने कैसे कैसे कर्मों का बंध हो रहा है। इस कारण से वह प्रदशा को धारण करता है कि कम से कम मुझे उन कर्मों का बंध भी हुआ जिन कर्मों को आत्मा को पवित्र करने वाला कहा जाता है। पुण्य के लिए दो प्रकार की संज्ञाएं हैं। एक तो पुण्य को कलंक कहा जाता है और एक पुण्य को पवित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक को पवित्र कहा जाता है पुण्य, पर एक पुण्य को पवित्र कहा जाता है, एक पुण्य को कलंक कहा जाता है। एक पुण्य की ये दो दो संज्ञाएं चलती हैं। कलंक कौन है? कलंक वह है जो मिथ्या दर्शन के साथ जीव के बंध को प्राप्त होता है, और पवित्र कौन है? जो सम्यक दर्शन के साथ पुण्य जीव को प्राप्त होता है, वह आत्मा को पवित्र करने वाला होता है। समझ रहे ना? एक बात बताओ, एक निर्ग्रंथ योगी व्रतों का आश्रय क्यों करता है? कलंकित होने के लिए या पवित्र होने के लिए? पवित्र होने के लिए। अगर व्रतों का आश्रय नहीं करूंगा तो अमृत दशा में जाकर के मैं कलंकित हो जाऊंगा, क्योंकि वह तो वहां तो पाप भी कलंक है और वहां पुण्य भी कलंक है। अमृत दशा में पाप भी कलंक है, मिथ्या श्वेत कह रहा हूं, और पुण्य भी कलंक है। और सम्यक दृष्टि का पाप तो कलंक है ही, पर पुण्य कलंक नहीं है। पुण्य उसके पवित्रता में साधन बनता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव जब उसका उपयोग अपने आत्मचिंतन में नहीं लगता है तो वह पंच परमेष्ठियों का आश्रय करता है। चाहे पंच परमेष्ठियों का आश्रय करो, चाहे व्रतों का आश्रय करो, चाहे नियम संयम का आश्रय करो, सब एक ही बात है। समझ में आ रहा है? एक ही बात है। पंच परमेष्ठी भी परगत है, ऐसी व्रत नियम संयम सब देने वाले पुण्य ही है। सम्यक दृष्टि जीव जब आत्मचिंतन में को प्राप्त नहीं होता है तो वह क्या करता है? फिर पंच परमेष्ठियों की भक्ति करता है, उनका आश्रय करता है। क्यों करता है? क्योंकि उस समय भी जो पुण्य बंध हो रहा है वह भी आत्मा को पवित्र करने वाला है। ऐसे ही और जब विशुद्धि जागृत होती है तो पंच परमेष्ठी का आश्रय तो करता है, साथ में व्रतों को भी ले आता है, तो उसका और अधिक आत्मा कसायों से रिक्त होता हुआ और विशुद्धि यश को बढ़ाता हुआ और सुमनिंद्रा को प्राप्त होता हुआ वह अपनी आत्मा के आश्रय का काल बढ़ाता है। क्योंकि जितने बाधक कारण हटेंगे उतना योग ज्यादा लगेगा। इसलिए जिसे अपने निश्चित आत्मा का निर्णय हुआ है उन्हें अपने आत्मा का आश्रय करने के लिए व्रत नियम संयम अवश्य धारण करना चाहिए। बैठे नहीं रहना कि वो तो मैं अपनी आत्मा का आश्रय करूं तभी तो अपने आप आ जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि यही वाला रूल आप अपने संसार के कार्यों में लगा लो। और फिर कर लो कि कौन कौन आ रहे हैं अब, और तुम्हें उसके लिए कितना कितना प्रयास और कितने कितने पुरुषार्थ करने पड़ते हैं, किन किन के तो हाथ पैर जोड़ना पड़ते हैं, तब तुम्हारे कार्य होते हैं। ध्यान रखो
ये हैं तो व्यवहार के कार्य, पर इन व्यवहार के कार्यों में भी बुद्धि उपयोग सब लड़ाना पड़ते हैं, हैं? भोजनशाला ठीक नहीं चल रही है तो भोजनशाला ठीक चलाओ। क्या करना तुम्हें? वो तो अपने आप ठीक चलेगी। जब योग्य समय आएगा तो ठीक नहीं चलेगी क्या? ये बताओ। नहीं, भोजनशाला ठीक चलाओ, वो ठीक नहीं चल रही है। कितना उपयोग लड़ा रहे हो, कितना जो है ना उपाय कर रहे हो। बंधुओं ध्यान रखो, व्रत नियम संयम सम्य दृष्टि के लिए ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि हे भगवान ये जल्दी से आ जाए, जिससे कि मैं इस संसार के संबंधियों के राग से जितना जल्दी छूट जाऊं। और व्रत नियम संयम कोई भी नहीं कहता, कोई भी नहीं कहता कि तुम हमारे पास रहो, वो उपयोग तुम मेरे पास रहो। कोई भी व्रत नियम संयम नहीं कहता, कोई पंच परमेष्ठी नहीं कहते उपयोग से कि तू मेरे में ही लगा रहे। पर ये संसारी जीव, संसार के संबंध, ये बाह्य पदार्थ सब तुझे अपने में ही रोकते हैं। पर पंच परमेष्ठी ऐसा नहीं कहते। पंच परमेष्ठी ये कहते हैं कि तू तो अपने में लग। अब तेरा उपयोग ही अपने में ना लगे तो फिर उनके पास आ जाता है तो कहते आ गया तो कोई बात नहीं, आशीर्वाद है पर तुझे। ऐसे ही कोई भी व्रत, कोई भी नियम, कोई भी संयम जो जीव धारण करता है, वह व्रत नियम संयम ये नहीं कहता कि अब तू मेरे पाल्ले में लगा रहे, मेरी पाल्ले में झूलता रहे। कोई व्रत नियम संयम नहीं कहता। हर व्रत नियम संयम यही कहता है कि तूने मुझे भले ही धारण किया है, पर तू तो अपने, जिसका तूने निर्णय किया है, तू तो अपने उसी में जा, उसी में लग। पर वह जीव जानता है कि आप ठीक कह रहे हैं। मैं उसी में लगूंगा, पर जब लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो कहते आ जाना, कोई बात नहीं है, पर लगना उसी में। ध्यान रखो, पंच परमेष्ठी व्रत नियम संयम जो कुछ भी है, ये सब विशुद्धि प्रकट कराने वाले। इसीलिए कहा है कि वरम व्रतै पदम दैवम नाव्रतैर्वत नारकम। अच्छा है व्रतों को धारण करके। तो वहां कोई पूजपाठ स्वामी ये नहीं कह रहे कि मैं तदर्शन के साथ तू व्रत धारण कर। वो यही कह रहे हैं कि तू सम्यक्त को प्राप्त हुआ है, तुझे अपने योग्य उपादान का आश्रय हुआ है, तो फिर तू अब व्रतों को धारण करके भले ही देव पर्याय प्राप्त कर ले, पर नरक में मत चला जाना, क्योंकि प्रतिकूलता में जीव का धर्म छूट जाता है। याद करना और आश्रय करने में बहुत अंतर होता है। भगवान याद तो बहुत आते हैं, पर भगवान का आश्रय कितना होता है। धर्म याद तो जीवों को बहुत आने लग जाता है, पर धर्म का आश्रय कितना होता है। अभी आश्रय कर समझते तुम लोग क्या होता है? आश्रय का तात्पर्य होता है उस रूप होना। शरण कहते ना, शरण। बीज ने भूमि का आश्रय कर लिया, यानी भूमि की शरण प्राप्त कर ली, तो अपने आप को उसी में समर्पित कर दिया। अब अपन तो कहते चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। पर कितनी उनकी शरण को प्राप्त हुई? पढ़ते रहते हो शरण पवज्जामि, शरण पवज्जामि, भावना करते रहते हो कि मैं इनकी शरण को प्राप्त होता हूं, इनकी शरण को प्राप्त। पवज्जामि का अर्थ ही होता है प्राप्त होना। मैं अरहंत की शरण को प्राप्त होता हूं। भोजी एक तो अरहंत प्रगट तत्व है, एक अरहंत तेरे आश्रय से प्रकट होंगे। कौन से अरहंत की शरण को प्राप्त होना है? पहले प्रगट
अरहंत उनकी शरण को प्राप्त होता है, और फिर जब स्वयं अरहंत होता है उस समय हो जाता है अरहंते शरणम पवज्जा। ध्यान रखो। इसलिए यदि तुम्हें अपने निज शुद्ध आत्मा का निर्णय हुआ है तो जैसे तुम पंच परमेष्टि का आश्रय करके पुण्य का ही संचय करते हो, शास्त्र का स्वाध्याय करके भी पुण्य का ही संचय करते हो, ऐसे ही व्रतों को धारण करके और कसायों को जीतने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि निर्णय आश्रय तो तुझे है ही, निर्णय तो तुझे है ही, ज्ञान तो तुझे है ही। अब आश्रय बढ़ा तो काम बने। समझ आया ना? इसलिए व्रत अपने आप आ जाएंगे। इस मिथ्या चिंतन में मत लगे रहना, अपितु उन्हें प्राप्त करने का पुरुषार्थ और तीव्र कर, जिससे कि तेरी विशुद्धि भी जगह, कसाएं भी जीती जाएं, और तू रत्नत्रय को प्रकट करके, चारित्र को धारण करके अपनी आत्मा में उपयोग को स्थिर करने का प्रयास कर सके। हे भगवान, मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि मुझे रत्नत्रय मार्ग से केवल अपने अखंड आत्मा का आश्रय करना है। हमें इस भेद रत्नत्रय में भी नहीं रहना। मैं तो अपने अभेद रत्न स्वरूप अपनी आत्मा में रहूंगा, उसी का आश्रय करूंगा। पर उस तक पहुंचने के लिए बेटा तुम्हें ये सारे जो तुम्हारे ये संबंध है ना, ये सब छोड़ने पड़ेंगे। छूट जाएंगे ऐसा नहीं, छोड़ना होंगे। विचार करके, चिंतन करके, पुरुषार्थ करके छोड़ना होंगे। मुझे पता चल गया कि इस मूंगफली के अंदर शुद्ध श्वेत मूंगफली का दाना है। समझ गए ना? निर्णय हो गया, क्योंकि हमने अपने मित्र की मूंगफली के अंदर से वही वैसा ही दाना निकलते हुए देख लिया है, जान लिया है। तो मैंने अपना भी निर्णय कर लिया कि मेरी मूंगफली में भी बिल्कुल ऐसा ही श्वेत दाना है, श्वेत दाना है, श्वेत दाना है। अब मुझे इसी श्वेत दाने का आश्रय करना है, मुझे इसी को प्राप्त करना है। अब निर्णय तो हो गया कि मूंगफली के अंदर कैसा है। एक तो बाहर का खोल हो गया है, जो मान लो शरीर आदि नौ कर्म हो गया, और अंदर का हो गया वो तुम्हारे राग आदि भाव रूप कर्म आदि हो गए। उन सबसे पृथक कौन है? दाना, जो श्वेत है। निर्णय हो गया। अब निर्णय हो गया तो अब क्या करोगे? ये जो निर्णय हो गया है, मैं इसी का आश्रय करता रहूंगा। श्वेत दाना है, श्वेत दाना है, श्वेत दाना है, श्वेत दाना है, यही मूंगफली है, यही मूंगफली है, मेरा यही स्वरूप है। तो खोल अपने आप टूट जाएगा, टूट जाएगा। अरे भैया उपाय करो और फटाफट तोड़ो और दाना जो है उसे फटाफट निकालो। ध्यान रखो, ये पुरुषार्थ करो, क्योंकि जो पुरुषार्थ तुम करोगे वही केवली भगवान ने देखा है। इस भरोसे मत बैठो, जो केवली भगवान ने देखा है वो हमारा होना है ना। जो तुम्हारा, जो तुम कर रहे हो वही केवली भगवान ने देखा है। ध्यान रखो, जो तुम कर रहे हो वही केवली भगवान ने देखा है। तुम क्या केवली भगवान से अन्यथा कर रहे हो? बता दो, अन्यथा कर रहे हो क्या तुम कुछ? तो तुम अन्यथा कुछ कर लोगे? बता दो, कुछ अन्यथा कर लोगे क्या तुम? जब तुम अन्यथा करोगे ही नहीं,
अरे तुम कर ही नहीं सकते, तो जो मेरे द्रव्य का परिणमन है वही केवली भगवान ने देखा है, इसलिए अपने व्रतों का पुरुषार्थ करो, वही देखा है, वही देखा है। स्वरूप का निर्णय तुम्हारे लिए हो गया है। जैसे तुमने अपने स्वरूप निर्णय करने के बाद व्यवहार बाधक तत्वों को भी तुमने जैसे अपने निर्णय से स्वयं दूर किया है, तुम्हें कोई मंदिर ले जाए कुदेवों के यहाँ चले जाओगे क्या? नहीं, मैं नहीं जाता। क्यों? छोड़ दिया मैंने। नहीं छोड़ दिया मैंने तो ऐसे व्रतों में क्यों जाता है? अरे व्रतों में क्यों नहीं आता? क्यों नहीं कहता कि वैसे भी छोड़ता हूं? ध्यान रख, जो तू पुरुषार्थ कर रहा है वही परिणमन प्रभु ने तेरा देखा हुआ है, इसलिए तू अपना पुरुषार्थ कर और आगे बढ़। ध्यान रखना। ओ जो आकाश विशुद्ध कहा वैसे आत्म शुद्ध कहा, जो आकाश विशुद्ध कहा वैसे आत्म शुद्ध कहा। अंतर केवल इतना है जड़ चेतन विरुद्ध सदा, शुद्धात्म आश्रय हो शुद्धात्म आश्रय के योग्य कहाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जब रे कजरा श्री शांतिनाथ भगवान की